नमस्कार। आज 8वीं के भैया बहनों को जो है तीसरा अध्याय वायु का अध्ययन करेंगे, वायु का अध्ययन कराएंगे। इस प्रकार से वायु जो है हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। यह वायु जो है हमारे सांस लेने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने के लिए वायु जो है वह मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार से कुछ बीज जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार से वायु के कुछ गुण धर्म हैं। इसके बाद अपन देखेंगे जो है पहला जो है वायुमंडल। वायुमंडल ये अपन देखते हैं, इस वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैस पाई जाती है। तो इस में जो है अपन देखते हैं इस वायु में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.9% आर्गन, इसी प्रकार से 0.4% पानी, जल वाष्प, या इसी प्रकार से अपन देखते हैं 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और से सल्फर डाइऑक्साइड, विभिन्न गैस, धूल के कण आदि जो है विद्यमान होते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं वायु का संगठन जो है। अब अपन देखेंगे जो वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है। वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है। यह ओजोन परत जो है अपन देखते हैं पृथ्वी से 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ओजोन जो है वह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इस प्रकार से ओजोन जो है वह इसका सूत्र जो है O3 है, O3 है। इस प्रकार से अपन देखते हैं यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना है। तो इस प्रकार से ओजोन जो है वह मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके बाद यह ओजोन जो है हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जिससे हमें त्वचा से संबंधित रोग नहीं हो पाता जो है। इस प्रकार से त्वचा से संबंधित कैंसर जो है से हमारा जो है बचाव होता है। इसके बाद अपन देखेंगे जो है ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एक प्राणदायिनी जो है गैस है। इस ऑक्सीजन के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो है प्रक्रिया होती है। अब अपन देखते हैं इसको बनाने की विधि क्या है। बनाने के लिए अपन देखते हैं कि स्टैंड लेते हैं, गर्म करने का साधन लेते हैं, मोटे कांच की परख नली लेते हैं, निकास नली लेते हैं, पानी लेते हैं, 2 परख नलियाँ लेते हैं। इसके बाद कार्क, रुई और पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं। इस प्रकार से अपन विभिन्न प्रकार के जो है आवश्यक सामग्री लेते हैं। और उसके बाद जो है अपन देखते हैं मोटे कांच की परख नली को जो है इस प्रकार से उसमें 2 से 3 ग्राम जो है पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं। उसके बाद जो है उपकरण को जो है जमाते हैं और जमाने के बाद अपन जो है उस उपकरण जिसमें जो है अपन पोटेशियम परमैंगनेट लिए हैं उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के पश्चात अपन देखते हैं उसमें से जो है पोटेशियम परमैंगनेट जो है गर्म होकर के जो है विभिन्न पदार्थों में टूट जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं और इस प्रकार से वह उस परख नली से निकल करके जो है दूसरी परख नली तक जाते हैं। दूसरी परख नली में जो है अपन देखते हैं एक मोटे कांच की परख नली जो है अपन उसको पूरा पानी से भर लेते हैं। पानी से भरने के बाद उल्टा करके जो है उसको
लटका देते हैं। इस प्रकार से पूरा पानी भरा रहता है। इसके बाद अपन देते हैं उस परख नली में जो है जाकर के वह ऑक्सीजन जो है एकत्रित होता है। फलतः वह परख नली जो है पूरा भरा रहता है और पूरा भरा रहने के बाद अपन देखते हैं कि ऑक्सीजन गैस जब पहुंचती है तो ऑक्सीजन गैस चूंकि हल्की है इसलिए जो है ऊपरी सतह पर पहुंचते हैं। ऊपरी सतह पर अपन देखते हैं पहुंचते हैं। इसके कारण जो है पानी का तल जो है नीचे होता है। इस प्रकार से परख नली खाली हो जाता है और खाली हो जाने पर जो है अपन उसका टेस्ट करते हैं, परीक्षण करते हैं। टेस्ट करने पर, परीक्षण करने पर पता चलता है कि मोमबत्ती या माचिस की तीली ले जाने पर वह जल्दी से तेजी से जो है क्या हो जाता है, जलता है। इससे सिद्ध होता है कि वह कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। इस प्रकार से अपन प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में जो है क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस तैयार करते हैं। और इसके लिए सूत्र है, इसके लिए समीकरण है। समीकरण में जो है 2KMnO4 इज इक्वल टू 2K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस ऑक्सीजन। इस प्रकार से 2KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है। इसके बाद अपन देखते हैं K2MnO4 ये पोटेशियम मैंगनेट है और प्लस MnO2 मैंगनीज डाई ऑक्साइड है और फिर O2 ऑक्सीजन है। इस प्रकार से अपन जो है परख नली प्रयोगशाला में जो है ऑक्सीजन गैस तैयार करते हैं। इसके लिए सावधानी जो है दिया गया है। इस प्रकार से पोटेशियम परमैंगनेट से जो है ऑक्सीजन बनाते समय मोटे कांच की परख नली का उपयोग करते हैं। मोटे कांच की परख नली जो है और देखते हैं यह उछल करके जो है ऊपर न आ जाए, इस प्रकार से सावधानी रखते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन के भौतिक गुण भी देखते हैं। सामान्य अवस्था में ऑक्सीजन जो है वह गैस रूप में पाया जाता है। इसके बाद जो है रंग जो है रंगहीन जो है, गंध जो है गंधहीन जो है। जल से हल्की अथवा भारी लिखा है तो जल से हल्की है और इसके बाद जल में विलेयता लिया गया है अर्थात जल में अल्प विलेय है। इस प्रकार से ऑक्सीजन के भौतिक गुण। उसके बाद अपन देखते हैं ऑक्सीजन के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में ऑक्सीजन से भरी परख नली जो है, अगरबत्ती जो है, माचिस जो है। ऑक्सीजन से भरी परख नली लेते हैं और एक अगरबत्ती को माचिस से जलाते हैं और जलती हुई माचिस को जो है परख नली के मुंह पर रखते हैं, तब वह जो है और तेजी से जलने लगती है। इस प्रकार से दो प्रश्न यहाँ पर बताया गया है। एक, क्या ऑक्सीजन स्वयं जलती है? तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा कि ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती। इसके बाद दूसरा दिया गया है, क्या वह अगरबत्ती के जलने में सहायक है? तो इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा हाँ, वह अगरबत्ती के जलने में सहायक है। इस प्रकार से ऑक्सीजन जो है स्वयं नहीं जलती किंतु जलने में जो है सहायता करते हैं। इसके बाद अपन ऑक्सीजन धातु व अधातु तत्वों से संयोग कर ऑक्साइड बनाती है। अपन देखते हैं पहला मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम के तार को हवा में जलाया जाता है तब वह प्रकाश के साथ जलता है तथा सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह सफेद चूर्ण मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। इसके लिए समीकरण हो जाएगा 2Mg + O2 =
2mgO। इस प्रकार से इसके बाद अपन अगला क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप में बतलाया गया है, कोयले का टुकड़ा लेते हैं, छोटा चम्मच लेते हैं, गर्म करने का साधन लेते हैं, ऑक्सीजन से भरी परखनी लेते हैं, चूने का पानी लेते हैं। ये सामग्री लेकर के जो अपन उपयुक्त प्रक्रिया अपनाते हैं। एक छोटे चम्मच में कोयला ले लेते हैं और कोयले को जो है गर्म किया जाता है। गर्म करने पर वह लाल हो जाता है और इसे ऑक्सीजन से एक परख नली में, ऑक्सीजन से भरी परख नली में ले जाते हैं। तो वह कार्बन जो है ऑक्सीजन से जो क्रिया करता है और क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसी क्रिया को अपन जो है पिघले हुए गंधक के साथ दोहराते हैं। तो गंधक के जलने पर जो है वह सल्फर जो है अर्थात गंधक जो है वह ऑक्सीजन के साथ जो है जल करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। इस प्रकार से इसके बाद अपन देखते हैं ऑक्सीजन के उपयोग। ऑक्सीजन का उपयोग पहला जो है श्वसन के लिए जो किया जाता है। इस प्रकार से पौधे और जीवधारियों के लिए, जीवों के लिए जो है अपन देखते हैं वह श्वसन के लिए जो इस्तेमाल में लाया जाता है। इनके अलावा अपन देखते हैं पर्वतारोही भी जो है गैस सिलेंडर ले जाते हैं ऑक्सीजन का जो है। इसके बाद जो है अंतरिक्ष यात्री, गोताखोर ये भी जो है सिलेंडर को ले जाते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं अस्पतालों में जो है ऑक्सीजन का उपयोग दमे और हृदय के मरीज के लिए जो है किया जाता है। अपन देखते हैं नवजात शिशु जो है अर्थात जो छोटे बच्चे होते हैं उसको ऑक्सीजन की जो है सांस लेने में तकलीफ होती है। तो उस दौरान जो है उसको उस दौरान जो है उसे जो है सिलेंडर जो है चढ़ाया जाता है अर्थात ऑक्सीजन का मास्क का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा जो है वेल्डिंग में जो है ऑक्सीजन गैस अन्य गैसों के साथ मिल करके जो है विभिन्न ज्वलन में जो है विभिन्न ज्वलन से जो है उत्पन्न ज्वाला का उपयोग धातुओं को जोड़ने में किया जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं अगला जो है नाइट्रोजन का उपयोग। नाइट्रोजन अपन देखते हैं N2 इसका सूत्र है। इस प्रकार से ऑक्सीजन का सूत्र O2 है, इसी प्रकार से नाइट्रोजन का सूत्र N2 है। इस प्रकार से नाइट्रोजन जो है वह की उपस्थिति में ऑक्सीजन की सक्रियता कम हो जाती है। नाइट्रोजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की सक्रियता कम होती है। इसके अतिरिक्त और नाइट्रोजन के और क्या क्या गुण हो सकते हैं, उपयोग हो सकते हैं। इससे पहला दिया गया है यह पौधों और जीवधारियों में वृद्धि हेतु आवश्यक है अर्थात पौधों में और जीव जंतुओं में जो है इस प्रकार से कई अंग जो है नाइट्रोजन से युक्त यौगिकों से बने होते हैं। इसके बाद दूसरा दिया गया है नाइट्रोजन की विशाल मात्रा के साथ हाइड्रोजन जो है क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और क्रिया करके जो है अमोनिया बनाते हैं और अमोनिया से जो है यूरिया का इस्तेमाल होता है, यूरिया बनाया जाता है। इस प्रकार से वह बहुमूल्य यूरिया जो है आजकल किसान जो है खेतों में जो है इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं तीसरा जो है निष्क्रिय प्रवृत्ति के कारण विद्युत लैंपों में जो है भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद चौथा उपयोग दिया गया है, इसका उपयोग भोज्य पदार्थों को तरोताजा करने के लिए जो है नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। अपन देखते हैं पैकेट बंद जो है जलपान सामग्री जैसे आलू चिप्स तथा बिना पके और तले भोजन के लिए तैयार खाद्य पदार्थों के पैकेट में यही गैस अर्थात नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। यह भोज्य पदार्थों का हवा
कि ऑक्सीजन से संपर्क नहीं होने देती। इस प्रकार से यह महत्वपूर्ण कार्य जो है किया जाता है।